अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है सैटेलाइट्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट आपको पता है कि जो हम कम्युनिकेट करते हैं, जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम होता है वो किससे जुड़ा होता है? सैटेलाइट के साथ। मसलन अगर हम यहाँ बैठकर अमेरिका फ़ोन कर रहे हैं, इतनी जल्दी कैसे ये पहुंच जाता है? ना कोई तार है, ना कोई डिलीवरी है, मतलब कैसे? तो स्टूडेंट याद रखो कि इसका सिस्टम जो हमारे मोबाइल का सिस्टम होता है उसमें वहाँ से सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं, जाते हैं सैटेलाइट में। सैटेलाइट उसको रिसीव करता है, फिर वो भेज देता है सेंडर जिसको हम कॉल कर रहे होते हैं, उसको मोबाइल रिसीव करता है और हम फास्टली उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि जो स्पीड होती है इनकी ट्रांसफ़र की वो स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल होती है। खैर वो एक सेपरेट टॉपिक है, लेकिन हम बात करने के लिए जा रहे हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट कोई भी चीज़ है, मेरे पास ये मार्कर है, इसको मैं इस वेलोसिटी के साथ फेंकता हूँ, इतना स्पीडली फेंकता हूँ कि ये अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकल जाए। जैसे ये बाहर निकलेगा तो ये अर्थ के राउंड रिवॉल्व करना शुरू कर देगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ के राउंड रिवॉल्विंग कर रही है, दैट्स कॉल्ड सैटेलाइट। ठीक है, लेकिन सैटेलाइट एक स्पेसिफिक नेम आ जाता है कि सैटेलाइट वो साइंटिफिक ऑब्जेक्ट को कहेंगे जो हमारे कम्युनिकेशन का काम करेगी। ठीक है, तो स्टूडेंट सैटेलाइट दो तरह के होते हैं। एक होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, और दूसरा होता है नेचुरल सैटेलाइट। राइट, दो तरह के सैटेलाइट्स होते हैं। अगर हम बात करें आर्टिफिशियल सैटेलाइट, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन से होंगे? जो मैन मेड होंगे। ठीक है, मैन मेड, जिनको साइंटिस्ट ने जो सैटेलाइट बनाए उनको स्पेस में भेज दिया और वो अर्थ के राउंड रिवॉल्व करना शुरू कर दिए। दैट्स कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब इसमें क्या क्या हो सकते हैं? इसमें कम्युनिकेशन सैटेलाइट हो सकते हैं इसमें। ठीक है, अब नेचुरल सैटेलाइट क्या होता है? सो नेचुरल सैटेलाइट क्या होगा? जो बाय गॉड होगा, बाय गॉड। और बाय गॉड वो क्या चीज़ होगा? मून। ठीक है, मून अल्लाह ताला की तरफ से बनाई चीज़ है, अर्थ के राउंड रिवॉल्व कर दे तो मून को हम कहेंगे वो नेचुरल सैटेलाइट है। क्लियर? तो ये वहाँ पर दो तरह के सैटेलाइट होते हैं। अगर हम बात करें कम्युनिकेशन सैटेलाइट की, तो स्टूडेंट याद रखें कम्युनिकेशन सैटेलाइट की जो स्पीड होती है, जो अर्थ के, देखिए मैं अगर यहाँ ये सपोज करते हैं अर्थ है, अब इसका एक अर्थ के राउंड जितने भी सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहे हैं, हर सैटेलाइट का एक अपना अपना ऑर्बिट है। इस तरह से हर सैटेलाइट अपने अपने ऑर्बिट में काम कर रहे हैं और हर सैटेलाइट अपने अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। किस बेस पर? ये इनकी काम की बेस होती है, इनकी स्पीड पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हम बात करें कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की, तो स्टूडेंट याद रखना है जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ये जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा है ना, जिस ऑर्बिट में ये रिवॉल्व कर रहा है, उस ऑर्बिट में इसकी स्पीड उतनी ही है जितनी के अर्थ की रोटेशन की स्पीड है। सपोज करते हैं यहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ पर कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ठीक है, जिस स्पीड के साथ अर्थ ने रिवॉल्व करना है उसी स्पीड के साथ इस सैटेलाइट ने भी रिवॉल्व करना है। सपोज करते हैं अगर अर्थ रिवॉल्व कर रही है 10 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से, अगर सॉरी नॉट रिवॉल्व, स्पिन कर रही है, अगर अर्थ 10 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से रोटेट कर रही है, तो जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो भी अपने ऑर्बिट में 10 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से ही रिवॉल्व कर रहे हैं। अब आप समझे? अच्छा, अब क्या होता है कि अगर आप इस जगह पर बैठकर इस सैटेलाइट को किसी तरीके से देखते हैं, 1 घंटे बाद फिर देखते हैं, 10 मिनट बाद फिर देखते हैं, 1 घंटे बाद फिर देखते हैं, तो क्या होगा? ये आपको सैटेलाइट उसी जगह पे ही नज़र आएगा जिस जगह पे आपने फर्स्ट टाइम देखा तो नज़र आया था। आप तो कहेंगे ये तो स्टेशनरी है, ये तो रिवॉल्व नहीं कर रहा, लेकिन वो रिवॉल्व कर रहा है। वजह क्या है कि अर्थ और सैटेलाइट दोनों की स्पीड एक जितनी है। ठीक है, तो इसलिए हमें वो लगता है कि वो स्टेशनरी है। इनफैक्ट वो स्टेशनरी नहीं है, स्पेस में कोई भी चीज़ स्टेशनरी नहीं होती। राइट? अच्छा, तो स्टेशनरी लगने की वजह से हम इसको कह देते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, यानी कि जिस ऑर्बिट के अंदर कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, यानी कि वो जो ऑर्बिट है वो साकिन है, वो स्टैटिक है, लेकिन वो स्टैटिक नहीं होता, वो रुका हुआ नहीं है, लेकिन उसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो में स्टॉप नज़र आता है। ठीक है, और जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इसकी जो हाइट है अर्थ सरफेस से वो है 4200 किलोमीटर। ठीक है, याद रखनी, ये समटाइम एमसीक्यूज में पूछा जाता है। ठीक है, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट की हाइट है वो अर्थ सरफेस से 42 किलोमीटर
42,300 किलोमीटर है। क्लियर? तो स्टूडेंट ये था हमारे पास सेटेलाइट क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं सेटेलाइट की मोशन की। ठीक है, ये मुझे रेज करना पड़ेगा, चले मैं रेज करता हूँ। मोशन ऑफ सेटेलाइट। अब ये किस सेटेलाइट की मोशन हो रही है, नेचुरल की आर्टिफिशियल की? आर्टिफिशियल की मोशन ऑफ सेटेलाइट। ठीक है, मोशन ऑफ सेटेलाइट कैसे निकालते? स्टूडेंट देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट, देखिए ये जो सेटेलाइट है ये सर्कल में मूव कर रहा है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करते हैं तो हम कहते हैं कि उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड की जा रही है। दैट्स वाई वो ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है। क्लियर? अगर ये सेटेलाइट सर्कल में मूव कर रहा है अराउंड द अर्थ, तो इसका मतलब है कि इसको भी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड की जा रही है। राइट? इसको मैं कहता हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड की जा रही है, और वो क्या होती है, Fc = mv² over r। ठीक है, m is the mass of satellite, v is the velocity of that satellite, और r is the radius। किसका रेडियस? उस ऑर्बिट का जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये अगर इसका ऑर्बिट है ये वाला, तो इसका रेडियस क्या बनता है, ये इसका रेडियस होगा। क्लियर? इसमें अर्थ भी इंक्लूड होगी क्योंकि अर्थ समेत इसका रेडियस है, इससे कंफ्यूज नहीं होना आपने। तो ये मेरे पास है सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, अब सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड की जा रही है जिसकी वजह से रिवॉल्व कर रहा है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी है और कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो स्टूडेंट सेंट्रीपिटल फोर्स उतनी ही है जितनी इस कम्युनिकेशन सैटेलाइट का वेट है। ठीक है, जितना वेट होता है सेंट्रीपिटल फोर्स भी उतनी ही होती है, उतनी प्रोवाइड की जाती है। अगर ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो सेंटर में आकर गिरेगा, यानी कि इसको अगर ज़्यादा प्रोवाइड किया तो ये ज़मीन के ऊपर गिर जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो ऑब्जेक्ट को सर्कल के सेंटर की तरफ मूव करवाती है। ज़्यादा होगी तो सेंटर में खींच लेगी, कम होगी तो वो रिपेल कर देगी, उड़ जाएगा। तो इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स उतनी ही होती है जितना कि वेट होता है। तो हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स उतनी ही है जितना कि उसका वेट है। ठीक है, अच्छा, अब सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड जो हो रही है वो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, अट्रैक्टिंग फोर्स जिसको हम बोलते हैं, जो हमने पढ़ा हुआ था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, वो जो ग्रेविटी की फोर्स होती है वो प्रोवाइड करती है इस सेटेलाइट को सेंट्रीपिटल फोर्स ताकि ये रिवॉल्व करे। ठीक है, अराउंड द अर्थ। क्लियर? तो हम ये कहेंगे, इसकी जगह हम पुट कर दें तो W = mv²/r। W किसके इक्वल होता है? तो W = mg। तो इसे हम पुट कर देंगे mg = mv²/r। तो स्टूडेंट ये m से कैंसिल आउट, पीछे बचेगा हमारे पास g = v²/r। अब यहाँ से हमने वेलोसिटी जो कि निकालनी है, तो r को इधर ले तो बनेगा हमारे पास v² = g/r। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो v दोनों तरफ हमें अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो बन जाएगा g/r और ये उसका अंडर रूट। स्टूडेंट एक चीज़ याद रखें कि जो r है यहाँ पर ये ऑर्बिटल का रेडियस है, ऑर्बिट का रेडियस है, उस ऑर्बिट का जिस ऑर्बिट में ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। तो इसको हम कहेंगे ROO, स्टैंड फॉर ऑर्बिट, यानी कि ऑर्बिट का रेडियस। तो ये हमारे पास होगा O, इसको मैं O के नाम से लिखूँ। हम O क्या चीज़ होता है, देखिए यहाँ पर आ जाए वापस। यहाँ पर जो RO है वो यहाँ से लेकर अर्थ के सेंटर तक है। ठीक है, इसमें अब दो चीज़ें आ रही हैं, एक ये चीज़ आ रही है रेडियस ऑफ द अर्थ, और दूसरी ये चीज़ आ रही है हाइट ऑफ द सैटेलाइट। क्लियर? इसका मतलब है, इसको हम यूँ कर सकते हैं कि RO = R + H। R is the radius of earth और H is the height of satellite। ठीक हो क्या? यानी कि दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास टोटल ऑर्बिट का रेडियस बनेगा। क्लियर? तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं, जो कि हमारे पास होती है v = g। तो यहाँ पर पुट करेंगे, और सॉरी ये हमारे पास g है, ये GH होगा। क्यों h है? क्योंकि ये हाइट पर है। ठीक है, हाइट पर, क्योंकि और जो सेटेलाइट है वो हाइट पर है, तो हाइट पर होने की वजह से इसको साथ अपीयर करेंगे साथ में h, तो GH। तो साथ में हमारे पास RO है, तो RO की जगह हम पुट कर देंगे R + H, और इस सारे का सारा अंडर रूट।
क्लियर। सो ये हमारे पास फार्मूला है उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मालूम करने का जो ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस से हाइट पर है और रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ। जी एच क्या है, तो जी एच यहाँ पर हमारे पास जी की वैल्यू होगी हाइट की वजह से, ठीक है। इसका हमने फार्मूला निकाला हुआ है, अगर आपको याद हो इसका फार्मूला हमने ये निकाला था, जी एच इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर प्लस एच इसका होल स्क्वायर। तो जी एच की वैल्यू हमारे पास ये होती है, ठीक है। ये तब होगी जी की वैल्यू जब ऑब्जेक्ट हमारा हाइट पर होगा। आर इज द रेडियस और एच इज अ हाइट, कितनी हाइट पर है वो, 1000 किलोमीटर है, 2000 किलोमीटर है, 5000 किलोमीटर है, कितना है। अच्छा, अब अगर सपोज करें कि हम एक उस ऑर्बिट की वेलोसिटी निकालते हैं, उस सैटेलाइट की वेलोसिटी निकालते हैं जो अर्थ के करीब तरीन है, इतना करीब है कि जो हाइट है ना, मतलब हम कह सकते हैं कि जो आर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू हाइट है, या फिर इसको हम कह सकते हैं, इसको क्लियर करने के लिए रिवर्स कर देते हैं, जो उसकी हाइट है वो अर्थ के रेडियस से बहुत ही कम है, ठीक है। अगर सपोज अर्थ का रेडियस 6400 है ना, सॉरी 6400 यानी कि 6400 किलोमीटर अगर इसका रेडियस है, तो हाइट हो सकता है 1000 किलोमीटर हो, 2000 किलोमीटर हो, लेकिन अर्थ का रेडियस क्या है 6000, हाइट कितनी है 2000, बहुत कम है। तो बहुत कम होने की वजह से हम हाइट को इग्नोर अगर कर दें तो फिर हमारे पास बनेगा v इज इक्वल टू, अब ये अगर हाइट को हम इग्नोर कर देंगे तो g की वैल्यू अब हाइट में होगी नहीं, अब g की वैल्यू भी हाइट में नहीं होगी क्योंकि हाइट को हमने इग्नोर कर दिया, तो बनेगा g और पीछे बच जाएगा r, तो ये बन जाएगा। अब सुन, ये वैल्यू हमारे पास दिया वाला फॉर्मूला तब यूज़ करेंगे जब ऑब्जेक्ट हमारे पास नियर टू अर्थ होगा, नियर टू अर्थ, और ये वाला फॉर अवे, ठीक है, जब बहुत दूर होगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, क्लियर। अब स्टूडेंट इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो v इज इक्वल टू जी की वैल्यू हमारे पास है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और r हमारे पास है 6400,000 मीटर, ठीक है। पहले जो हम वैल्यू लिखते हैं ना, ये वाली 6400 किलोमीटर, ये किलोमीटर में है, मैंने यहाँ इसको मीटर में लिखा है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक हो गया। या फिर ये इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 29,000 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम ये कहते हैं कि वो वाला सैटेलाइट जो कि अर्थ के करीब तरीन है, अर्थ के करीब तरीन वाले ऑर्बिट में मौजूद है, उसकी जो रिवॉल्व करने की स्पीड है वो है 8 किलोमीटर पर सेकंड या फिर 29,000 किलोमीटर पर आवर, क्लियर। सो स्टूडेंट, ये था आज का हमारा टॉपिक, सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट कितने टाइप के होते हैं, और सैटेलाइट की आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट की वेलोसिटी है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट की वेलोसिटी कितनी होती है और कैसे निकालते हैं, क्लियर।